सर बताइए, ब्लड डोनेशन कैंप आज आप लोग ऑर्गेनाइज किए अल मदद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, क्या मैसेज देंगे बहुत लोगों को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद ज़ीशान अल मदद वेलफेयर सोसाइटी का खादिम हूँ। माशाल्लाह हमारे ग्वाल पोखर में समझे पहली बार ही इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप का अल मदद वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें हमारे माशाल्लाह जितने भी हमारे ग्वाल पोखर के NGOs हैं सभी ने हमारे साथ दी और सभी ने हमारे हौसला अफजाई भी की। और स्पेशली हमारे देखिए हमने इस्लामपुर से ब्लड बैंक वाले से हमने रब्ता किया, वो लोग आए भी और माशाल्लाह 20 से 20 अब ब्लड डोनर सब तक दे चुके हैं और भी देंगे। इससे जो अहम पैगाम है ना, इससे ये पैगाम देना मकसूद है कि अभी जो कोविड-19 की वजह से ब्लड जो है शॉर्ट हो गया था, इसकी कम मिलने की वजह से क्योंकि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई है ना। तो इसी और ये बहुत अगर खरीदने में जाए तो खरीद तो मिलते नहीं है ऐसे, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। तो हम चाहे कि हम क्यों ना इसके ज़रिए एक ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए चाहे तो हम इसके ज़रिए से हम बहुत सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं। तो माशाल्लाह इसके ज़रिए हमने अब तक एक प्रोग्राम भी किया, हमारे सब साथ भी दिए। द हेल्पिंग हैंड और ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे बहुत सारे अच्छी तरह मदद की, माशाल्लाह हमारे हौसला अफजाई भी किया और उन्होंने गिफ्ट भी दिया है। देखिए ट्री भी दिए एक और एक डायरी करके उन्होंने गिफ्ट दिया सबको, और हमारे तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया है। माशाल्लाह सब जितने डोनर्स रहे सबको खाने पीने का अच्छा इंतजाम रहा। हमारे गेस्ट भी आए, हमारे वीडियो साहब वो भी तशरीफ ले आए, माशाल्लाह हमारी खुशी हुई। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए माशाल्लाह। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है मतलब ये प्रोग्राम करके सोसाइटी के लिए, मास्टर के लिए ऐसा कदम उठाने के लिए आपको किस तरीके की मतलब फीलिंग हुई, एहसास हो रही है कि जी ये बात ये है कि हम लोग NGO वाले हैं। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें नॉन प्रॉफिट भी होता है मामला हमारा। तो हम जो भी काम करेंगे वो अपनी ज़ात की मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम वो काम नहीं करते। हमारा मकसद होता है कि सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाए, समझ गए ना। ये जितने भी ये है और NGO वाले सबका यही मकसद है कि जितने सोसाइटी के लोग अगर पॉवर्टी है, गुर्बत है, उसको दूर किया जाए। कोई एजुकेशनल सिस्टम में कोई ऑब्स्टिकल्स है उसको दूर किया जाए, इस तरह करना है। तो हम जो ये काम करें तो हमारा ये काम ही है। अगर NGO वाले हैं तो ये सब काम करना ही चाहिए उनको। माशाल्लाह आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है माशाल्लाह। तो सर अभी जानना चाहेंगे क्या इसके बाद अगर क्या अल मदद वेलफेयर सोसाइटी का कोई नेक्स्ट स्टेप मतलब? जी बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ना वो एजुकेशनल, कल जो है ना एक तो सदाहिंद कमेटी के कोलैबोरेशन के जरिए हमने इसको एक दावत इस्लामी का एक प्रोग्राम करने वाले हैं, जो प्लांटेशन का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। उसमें भी हम जितने भी अगर देखने वाले हमारे सामने हैं तो हमसे गुजारिश करेंगे हॉस्पिटल में ज़रूर आए है ना, उस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। ऐसे 8 तारीख में एक और प्रोग्राम है, वो एजुकेशन प्रोग्राम है जिसमें एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो है उस NGO के जरिए है, जिसमें हमारी भी इंशाल्लाह शिरकत होगी, अल मदद की भी, द हेल्पिंग हैंड्स की भी शिरकत होगी। ये जितने NGOs हैं हमारे सदाहिंद कमेटी सब जो है इंशाल्लाह वो लोग भी हाजिर होंगे। ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारा स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी सर ये सबसे पहले मैं जो है अल मदद वेलफेयर सोसाइटी का जो है शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप बैठा करके हम नौजवानों में एक नए तस्वर को जन्म दिया कि खून देकर कैसे किसी की जान बचाई जाती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है ग्वाल पोखर वालों के लिए और बहुत ही अहमियत के हामिल कॉन्सेप्ट है। मैं उन लोगों का काफ़ी तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, उनके तमाम कमेटी के मेंबरान को, और इसके अलावा जितने भी कमेटियाँ उनकी साथ दिए। जैसे हम लोग सदाहिंद कमेटी के मेंबर के हैसियत से मैं भी आया और वो हेल्पिंग हैंड कमेटी ने भी यहाँ के जो है साथ दिया, उसका भी हम शुक्रगुजार है कि जो है इस तरह के प्रोग्राम को आगाज़ करने में बहुत ही योगदान दिया। रखते हुए हमारे ग्वाल पोखर सदाहिंद कमेटी, अल मदद वेलफेयर सोसाइटी और दावत इस्लामी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कल 1:30 बजे यानी 1:30 बजे दिन को जो है हॉस्पिटल के अहाते में एक ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखे हैं। मैं तमाम सामीन को दावत दूंगा कि आप लोग जो है वो ट्री प्लांटेशन के प्रोग्राम में जरूर तशरीफ लाए और हम लोग को शुक्र अदा करने का मौका दें। हम लोग का सदाहिंद कमेटी है। आपका नाम? जी मोहम्मद हामिद रजा, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग की कमेटी विद द कोलैबोरेशन ऑफ सदाहिंद ये दावत इस्लामी और अल मदद वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान भी हम लोग का सहयोग में है। सभी मिलकर हम लोग जो उस ट्री प्लांटेशन का काम को अंजाम देते हैं। आप लोग भी तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। नाम ले रही हो, नाम ले और है क्या कि हमारे बाल मेरे आवास में कमेटी की तरफ से ये पहला ब्लड डोनेशन कैंप है, जिन्होंने दूसरे के बच्चों के लिए, दूसरे के माँ के लिए, दूसरे के उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, ये तो मैं सोच नहीं सकता। क्योंकि लोग किसी के पास जाते हैं, उनके पैसे के लिए, चंदा के लिए दे देते हैं या वोट मांगने वालों को दे देते हैं। क्या आप जानते हैं कि खून देने के लिए देने को तैयार होता है? तो मैंने देखा कि नहीं,
में, नहीं वो खुद इस स्कूल में है। इस स्कूल से बना मेरा समाजी स्कूल। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो सारे निर्दोषित के अंदर नहीं आते। कितने सारे पढ़े लिखे जो ये जोश में है नहीं है, वो लोग सिर्फ मतलब है रुपये पैसे कमाने का। बिल्कुल कमाइए, मैं मना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ समाज में जो बुराइयां हो रही है इसको कौन खत्म करेगा? अरे जो नेता के भरोसे में हो, वो नेता अपना बच्चों को लाकर क्या में पढ़ा रहे हैं, वो अपने बेटा में पढ़ा रहे हैं, वो अधिकार में पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे हमारे बच्चे कहाँ है? ऐसे स्कूल में जहाँ हम लोग पैसे की कमी की वजह से पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ की हालत को देखिए, कभी उन्हें आवाज उठाई, कभी नहीं आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उसको क्या चाहिए। लेकिन आज ये जो सोशल एक्टिविटीज है, ये लोग इंशाअल्लाह ताला एक दिन एक प्लेटफॉर्म बना करके इन सारे सिस्टम को कर देगा। ये इंशाअल्लाह या अल्लाह पर भरोसा रखकर मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमें एकजुट होना है, क्योंकि हमारे स्कूल यहाँ प्राइमरी स्कूल एसएस की तरफ से किसी गरीब, किसी मजदूर, किसी बेवा ऐसे बच्चों के काम आएंगे। तो मैं अपनी बात पर खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। यहाँ पर सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। द हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन का ये लोग बैनर के साथ आए हैं ब्लड डोनेशन देने के लिए, और साथ ही साथ जो इनका सीधे तस्वीर है जो ऑर्गेनाइज़ किया है जिसान भाई ब्लड डोनेशन कैंप ग्वालपोखर अलमदद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, तो उनसे कुछ बातें करेंगे। सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। हमारे साथ दीपक सर भी यहाँ पर मौजूद है, रफ़ीक रॉय वो भी मौजूद है यहाँ पर। सर यहाँ देखा जा रहा है कि सर्टिफिकेट हाथ में है जो ब्लड दिया है, ब्लड डोनेशन किया है आप लोगों का टीम में, तो क्या लग रहा है सर ये जो सर्टिफिकेट दिए हैं आप लोग, क्या फ़ायदा होगा वो लोग को सर्टिफिकेट लेके? सर यहाँ पे देखिए जितने जो भी ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड देते हैं, और सरकार की तरफ से अगर कोई बैंक वाले आए हैं, ब्लड बैंक वाले, तो एक तो दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। एक तो होता है कि एनजीओ वाले देते हैं, और एक होता है कि वो सरकार की तरफ से एक ID दी जाती है। हम इसलिए देते हैं कि उनको यादगार के तौर पर, एक तोहफा के तौर पर देते हैं कि उनको याद रहे कि हमने अलमदद वेलफेयर सोसाइटी में ये ब्लड दिया था। और जो सरकार की तरफ से जो ID दिया जाएगा उससे जहाँ भी वो ID दिखाएगा, वो किसी भी ब्लड बैंक में दुनिया इंडिया के, तो उसको वो जितना भी खून दिया है वो खून मिल जाएगा। मतलब ये है कि आप अपना खून महफूज रखते हैं ब्लड देकर, और जब भी आपकी ज़रूरत पड़े खून की, आपके रिश्तेदारों की, आपके फ्रेंड्स की, जिसकी भी, तो आप वो ब्लड आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपको कहीं दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि आपकी जो बीमारी अगर अंदर हो तो उस ब्लड देने की वजह से आपकी बीमारी भी कम हो जाती है। बहुत फ़ायदा है सर इसके, और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग साल में ज़रूर 1 या 2 बार ज़रूर ब्लड दिया करें, बहुत फ़ायदा है। और दूसरी बात देखिए, हमारे पीछे ये हमारे सब द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक़ रखते हैं। ये हमारे रफ़ीक भाई है, इनकी पूरी टीम, रफ़ीक भाई ने बहुत मदद की हमारी। और रफ़ीक भाई ने एक टीम ने एक ट्री दिया, एक हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक डायरी भी दिया, देखिए। और माशाल्लाह जितने भी डोनर्स हैं ब्लड देने वाले सबको दिया गया, एक करके, एक ट्री करके, एक ये करके डायरी करके। और हमने फिर सर्टिफिकेट भी दिया गया अलमदद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, माशाल्लाह सब दिया गया। और जितने डोनर्स हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे NGOs के, द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन के हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।